तो दोस्तों क्या हाल-चाल? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ बैंक की जो शीट होती है वो वर्क बैंक में कैसे होती है। तो एक्सेल की शीट पे मैं बताने वाला हूँ कि जिसमें हमारे बैंक के लोन होते हैं उसकी जानकारी आती है, जैसे ईएमआई हो गए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, टोटल अमाउंट कितनी कैलकुलेट होती है वो कैसे लिख लेगी। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये हमारी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी यूज होती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये मैंने एक्सेल की सीट ओपन कर ली है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैं हेडिंग लिखूंगा बैंक लोन। ये लिख दिया और लिखने के बाद क्या करना है, इसके साइज को हम बड़ा करेंगे और यहाँ से इसे इस वाली सेल को मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। और इतना ही यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है SR नंबर, उसके बाद क्लाइंट नेम, उसके बाद लोन टाइप, उसके बाद लोन अमाउंट। तो इस तरह से ये जो भी हेडिंग है उनको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने जो भी हेडिंग थी वो लिख ली है। अब इनको सेट कर लेता हूँ। क्लाइंट नेम को यहाँ से बड़ा कर दूंगा। लोन टैब का भी साइज यहाँ पे विड्थ को बढ़ा दूंगा। जो जो मेन है उसको यहाँ से बढ़ा लेते हैं। इससे इस तरह से एडजस्ट करते हैं। ईएमआई का मैं ज़्यादा वो चाहिए तो साइज ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। टोटल अमाउंट इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, इसको हम यहाँ पे ऑल वाटर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे बॉटल लग जाएगा। यहाँ पे आके ऑल वाटर पे क्लिक करेंगे तो ये लग गया। और ऐसे ही हमें नीचे लेने हैं ऑल वाटर। तो यहाँ इतना ले लेता हूँ तो यहीं तक डाटा फिल करूँगा। जब ऑल वाटर आ गया इसमें मैं कलर कर देता हूँ। मान लो इसमें कलर कर दो कोई समय, ग्रीन कर दो, बैकग्राउंड कर दो इसकी ग्रीन। और इसमें दूसरा कलर कर दो टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर कर दो जो मतलब लाइट कलर दिखे। कि यहाँ पे येलो कलर कर दो, यहाँ पे इसे बोल्ड कर दो। तो इस तरह से होगा। और उसके बाद यहाँ पे एडिंग डाल दो, इसका भी कर दो ऐसे कलर। इसको बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड येलो रखती है। और ये इसकी ये टेक्स्ट रेड कर देते हैं तो सही लगेगा। टेक्स्ट रेड कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से अब इसका डाटा चढ़ाएंगे। तो डाटा चढ़ाएंगे यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दूंगा। फिर सीरियल नंबर मान लो मुझे यहाँ तक करना है 13 तक, या यहीं तक 15 तक कर देता हूँ सीरियल। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट नेम डालेंगे। तो क्लाइंट नेम डाल लेंगे। पहले क्लाइंट होता है कौन सी है, ये क्लाइंट नेम हो गया, लोन टाइप हो गया, किस तरह की लोन लेना चाहोगे, लोन अमाउंट हमारी कितनी लोन अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ड्यूरेशन कितनी है, ईएमआई कितनी है। ये ध्यान रखना है, मैं ड्यूरेशन जो लेनी है वो ईयर में लेनी है। तो यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ। तो इसका बॉक्स को बढ़ा दूंगा यहाँ से। तो ये ड्यूरेशन जो आएगी ईयर में आएगी। तो इस तरह से ये यहाँ से कर देना। उसके बाद ईएमआई कितनी बनेगी, टोटल अमाउंट, तो ये मैं पहले करके बता दूँ। क्लाइंट नेम डाल देता हूँ पहले यहाँ पे। तो मान लो राजेश डाल दे क्लाइंट नेम, ठीक है। उसके बाद लोन टाइप आता है हमारा। लोन टाइप मान लो हमारी कौन सी किस तरह की लोन होती है, पर्सनल लोन हो गई, होम लोन हो गई, या व्हीकल लोन हो गई, जिस तरह की लोन होती है वो डालती है। और लोन अमाउंट हमारा कितनी हमारा लोन है उसकी अमाउंट मान लो हमारी भी डाल दो, 1 लाख डाल दो तो 1 लाख ही हमारी लोन अमाउंट हो गई। उसके बाद हमारी कितनी परसेंट कट वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हमारे बैंक जो होती है इसी से इंटरेस्ट से हमारा वो अर्निंग करती है अपना। तो ये वो अपना इंटरेस्ट काटती है। अब ड्यूरेशन यहाँ पे डालेंगे कितनी, मतलब 2 ईयर के लिए ड्यूरेशन है हमारी, 2 साल के लिए। तो यहाँ पे ये अब आता है ईएमआई का। तो ईएमआई कैसे निकालते हैं, इक्वल यहाँ पे माइनस में आता है, माइनस PMD, टैब दबाएंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये था 10%। तो ये हमारा ये हर महीने हमें कहते हैं ईएमआई निकालनी है तो उसके लिए डिवाइड कर देंगे 12 का। तो ये हमारे महीने में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारा नंबर ऑफ पीरियड, ये मतलब ये हमारे 2 साल के लिए था। तो इसे भी हम मंथली में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये हमारे मंथली में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा ये कितनी वैल्यू है हमारी। तो ये हमारी 1 लाख थी तो ये सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे एंटर दबाएंगे हमारी ईएमआई वैल्यू दिखा दी है इतनी है। तो ये हमारी ईएमआई वैल्यू निकल के आ गई है। ये हमारी 4,614 पर मंथ है। ये हमारी ईएमआई वैल्यू निकल गई। तो ये हमारी हर महीने इतनी देनी है। हमें कब कितनी देनी है, टोटल अमाउंट कितना बनेगा,
तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्वल, और यहाँ पे हमारा ये G3 सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे F4 का। इसमें ये F3 है, ये 2 ईयर के लिए था, और ये मुझे हर महीने था, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हमारा टोटल अमाउंट दिखा देगा हमें कितना अमाउंट जमा करना है। तो ये 1,10,747 हमारी टोटल अमाउंट है। तो इतना हमें ये जमा करना है, वही हमारी इतनी EMI बनी है। अब आता है हमारा इंटरेस्ट, हमारा ब्याज कितना लगेगा। ये तो टोटल अमाउंट है, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अब इक्वल, ये हमारे टोटल अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे हमारी लोन अमाउंट। तो ये हमारे दिखा देगा कि इंटरेस्ट कितना बनना है। तो यहाँ पर 10,747 हमारा इंटरेस्ट है। तो इस तरह से हमारा एक और करके दिखा देता हूँ मैं कैसे करते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने लिया कार लोन का, तो यहाँ पे लोन टाइप कर देंगे कार, और ये मैं लेता हूँ इसे 4 4 लाख का। तो यहाँ पे 4 लाख ले लिए। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे मैं कर देता हूँ मान लो 12%। यहाँ पे 12% कर दी। फिर ड्यूरेशन में इसके लिए कर देता हूँ, ड्यूरेशन मान लो 5 साल के लिए, 5 साल के लिए कर दिया। अब ऐसे ही दोबारा से इक्वल माइनस PMT फॉर्मूला आएंगे, टैब दबाएंगे। उसके बाद हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे कितना था ये, इसका डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि हमारी महीने के हिसाब से EMI निकालनी है। उसके बाद हमारा ये ये दिखा देगा कितनी पीरियड्स के लिए थे। इसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू करेंगे कितनी अमाउंट थी हमारी लोन अमाउंट, इतनी थी। तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे ये EMI निकल के आएगी इतनी, 8,897 रुपये। और ऐसी टोटल अमाउंट निकालेंगे, इसकी कितनी बनेगी टोटल अमाउंट, इक्वल, ये हमारी EMI मल्टीप्लाई, हमारी ड्यूरेशन 5 साल के लिए थी, तो ये हमारी 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ये महीने में थी। तो इस तरह से हमारे जैसे एंटर आएंगे, तो ये हमारी टोटल अमाउंट दिखाई देगा, इतनी हमें जमा करनी है। अब इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा, मतलब हमें कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। वहाँ तो 4 लाख का था, हमें कितना एक्स्ट्रा बैंक को देना पड़ेगा, तो वो हमारा इंटरेस्ट होता है। अब हमारे टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे लोन अमाउंट, तो हमारे इतना मतलब इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है बैंक को। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा डाटा चढ़ा दिया है, आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पे ये सबकी मैंने जो भी डिटेल चढ़ाई थी सबकी EMI टोटल अमाउंट इंटरेस्ट निकाल लिए हैं। तो इस तरह से हमारा ये बैंक का वर्क होता है। तो इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो इस तरह से पूरा ये दिख रहा है आपको। तो ये बैंक में होता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो हमारी मतलब EMI बनती है, जो फाइनेंस कंपनी होती है ना, उसमें भी ये बहुत यूज होता है। तो बताना दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना जो मतलब बैंक फील्ड में या फाइनेंशियल कंपनी में वर्क करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।